हेलो बच्चों। तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑन द वे टू मेला। मेला जाते समय रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे मेला पहुंचे, ये सारी चीजें आगे डिस्कस की गई हैं। हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे। तो चलते हैं आगे। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नाइबर्स। स्नेहा और रोहित सिर्फ नीता के पड़ोसी ही नहीं हैं। स्नेहा और रोहित सिर्फ नीता के पड़ोसी ही नहीं हैं, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू। वो उसके पक्के दोस्त भी हैं। उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पक्के दोस्त, पक्के मित्र। तो स्नेहा और रोहित नीता के पक्के दोस्त भी हैं। दे आर आल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू मेला। वो भी मेला जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन कौन? स्नेहा और रोहित। कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? मेला। स्नेहा गेट रेडी क्विकली। स्नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ। नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून। नीता की फैमिली जल्दी ही आती होगी। सैड दियर मदर। किसकी मम्मी ने कहा? स्नेहा की मम्मी ने कहा कि स्नेहा बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, नीता और उसका परिवार आता ही होगा। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ। माँ मैं लगभग तैयार हो चुकी हूँ। स्नेहा कहती है कि माँ मैं लगभग तैयार हो चुकी हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर। मैं ये सुनिश्चित कर रही हूँ दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग, कि मैंने सारी चीजें रख ली हैं। दैट आई नीड विद मी, स्नेहा एडिड। स्नेहा ने कहा कि जिन जिन चीजों की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, मैं वो सारी चीजें एक बार चेक कर रही हूँ कि वो सारी चीजें मैंने रख ली हैं। आगे चलते हैं। इट्स टाइम टू लीव। अब चलने का टाइम हो चुका है। नीताज फैमिली इज हियर, अनाउंस्ड हर फादर। स्नेहा के पापा कहते हैं कि अब हम लोगों के भी चलने का समय हो चुका है और नीता की फैमिली आ चुकी है यहाँ। किसने कहा? स्नेहा के पापा ने। क्या कहा? कि नीता की फैमिली आ चुकी है और अब हम लोगों को चलना चाहिए। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर मेला। जल्द ही वो सभी लोग मेले के लिए निकल पड़े थे। नीता हेल्ड दादी जीज हैंड। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया। किसका हाथ पकड़ लिया? दादी जी का। एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप। और धीरे धीरे उन्हें बस स्टॉप तक ले गई। बस स्टॉप क्या होता है बेटा? जहां बसें आके रुकती हैं, उस प्लेस को बोलते हैं बस स्टॉप। दे वॉक्ड केयरफुली। वो लोग सावधानी से चल रहे थे। ऑन द रोड, कीपिंग एन आई ऑन व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। वो लोग सावधानी से रोड पर चल रहे थे और उनकी एक आंख किधर थी? आने जाने वाले सवारियों पर, जो रोड पर इधर उधर आ रही थीं। अच्छा, जब भी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं या रोड पर चलते हैं तो हमें रोड पर आने वाले वाहनों का ध्यान रखना चाहिए, उन पर एक नज़र रखनी चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो वो बच्चे भी सभी लोग वाहनों पर नज़र रखते हुए चल रहे थे। बस नंबर 401 स्लोली केम टू अ halt। बस नंबर 401 धीरे धीरे एक हाल्ट पर आ गई थी। द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प्ड दादी जी गेट ऑन द बस। कंडक्टर, जो बस में कंडक्टर होता है, जो टिकट काटता है, कंडक्टर और नीता के पापा ने दादी जी की मदद की बस में चढ़ने के लिए। किसकी मदद की थी बेटा? दादी जी की। और कहाँ चढ़ने के लिए? बस में चढ़ने के लिए। देयर वाज अ सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल। बस में एक सीट रिजर्व थी। किसके लिए? ओल्डर पीपल के लिए। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व थी बस में। दादी जी सैट कंफर्टेबली इन इट। दादी जी आराम से वहां बैठ गईं। किस सीट पर? जो ओल्डर पर्सन्स के लिए रिजर्व थी, उस सीट पर दादी जी बैठ गईं। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सैट ऑल अराउंड दादी जी। सभी लोग बस पर सवार हो गए और दादी जी के आसपास बैठ गए। रोहित फादर इंसिस्टेड। रोहित के पापा ने आग्रह किया
ऑन बाइंग टिकट्स फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए टिकट खरीदने का। रोहित के पापा ने सभी लोगों का टिकट खरीदने के लिए आग्रह किया। 5 full and 4 half tickets please, he said to the conductor. उन्होंने कंडक्टर से कहा कि 5 फुल टिकट दे दीजिए और 4 छोटे टिकट दे दीजिए, 4 हाफ टिकट। हाफ टिकट बेटा होता है जैसे बच्चों के लिए जो टिकट जाते हैं उनकी प्राइस कम जाती है एज कंपेयर टू बड़ों। बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों का जो टिकट होता है वो कम पैसों का मिलता है, इसलिए बच्चों के टिकट को हाफ टिकट बोला जाता है। He told the children to sit on their seats and not jump around. उन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और इधर उधर कूदो मत, इधर उधर कूदो मत। He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety. उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अपना हाथ या अपना सिर खिड़की से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर उधर से कोई वाहन आ गया, बड़ा वाहन आ गया, तो उससे हैंड दब सकता है, टूट सकता है या सिर भी टूट सकता है, सिर फूट सकता है। इसलिए उन्होंने सेफ्टी के लिए कहा कि कोई भी खिड़की से अपना हाथ या सिर नहीं निकालेगा। The bus went through the city and finally reached the big ground where the मेला was being held. बस एक शहर से होते हुए एक बड़े से मैदान में पहुंच गई जहां पर मेला लगने वाला था। बस कहाँ पहुंच चुकी थी बेटा? शहर से गुजरते हुए एक बड़े से मैदान में बस पहुंच गई जहां मेला लगना था। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके आंसर्स भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। आप लोग भी ऐसे ही आंसर लिख लेना। देखिए पहला सवाल है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी टाउन और विलेज? आप अपने शहर गांव या नगर में जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यानी कौन से वाहन से आप लोग जाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, टू ट्रेवल विद इन माई सिटी टाउन विलेज आई यूजली टेक अ बस। मैं बस से जाता हूँ या ऑटो रिक्शा से जाता हूँ या बाइसिकल से। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रेवलिंग बाय अ बस, कार और while राइडिंग अ बाइसिकल? जब हम लोग बस जब हम लोग बस, कार या बाइसिकल से राइडिंग कर रहे हूँ, यानी कि बाइसिकल या बस या कार से ट्रेवलिंग कर रहे हूँ, जा रहे हूँ कहीं ना कहीं, तो हमें सेफ्टी का ध्यान क्यों रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, सेफ्टी मेजर शुड बी फॉलोड व्हेन ट्रेवलिंग बाय अ बस, कार और राइडिंग अ बाइसिकल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। हमें सेफ्टी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं, इस चक्कर में हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है। इस चक्कर में एक्सीडेंट ना हो जाए, इंजरीज चोट ना लगे, एंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स एंड पेडेस्ट्रियन, और सभी यात्रियों और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमें सेफ्टी रखना चाहिए कोई भी वाहन चलाते हुए या किसी वाहन से ट्रेवल करते हुए। जैसे आप लोग साइकिल से जा रहे हैं और आपने फुटपाथ पर साइकिल चला दी, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं या सो रहे हैं, तो उनको तो इंजरी लग जाएगी, चोट लग जाएगी ना, और आपके लिए पुलिस पकड़ लेगी और आपका जुर्माना लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई वाहन या व्हीकल चला रहे हों या कहीं व्हीकल से जा रहे हों तब। अगला सवाल है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप। आपको कोई भी एक ट्रिप बतानी है, कहीं भी आप घूमने गए हों, ऐसी जगह बतानी है, उसके बारे में बताना है। यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हों तो आपको बताना है, या पड़ोसियों के साथ या फैमिली के साथ कहीं भी आप गए हों तो आपको वो ट्रिप के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, आई वंस वेंट ऑन ए पिकनिक। मैं एक बार पिकनिक पर गया था, विद माई फैमिली एंड नाइबर्स टू अ नियर बाई पार्क। मैं अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ में एक पास के ही पार्क में पिकनिक मनाने गया था। वी प्लेड
गेम्स, हमने वहाँ बहुत सारे खेल खेले। शेयर्ड फूड, खाना हमने बाँट-बाँट के खाया एक-दूसरे के साथ। एंड एन्जॉयड अ ब्यूटीफुल डे टुगेदर, और वो दिन हम सब लोगों ने बहुत ही मज़े से बिताया। बहुत ही मज़े से बिताया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कहीं और गए हों, तो आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये लोग मेले में पहुँच चुके हैं। इधर देखिए पार्किंग लॉट बना हुआ है, जहाँ पर कोई भी अब आप अपना वाहन लेके जाते हैं, तो उस वाहन को खड़ा कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड और लास्ट एंड फाउंड, खोया-पाया वाली जगह है, जैसे कोई भी चीज़ खो जाए, तो यहाँ पर जमा कर दीजिए। यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर किसी की ये चीज़ हो या किसी का बच्चा खो गया हो, तो वो लोग माइक में पुकार देते हैं कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, आपका बच्चा यहाँ पर खड़ा है। ठीक है? ये एंट्री गेट है मेले का, यहाँ से एंट्री होगी। ठीक? तो यहाँ तक हम आज इस वीडियो में रखते हैं और आगे की वीडियो में अगला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।